लीजिए। लो। छोड़िए ना, आप नहीं कर पाएंगे। अरे कर लूंगा, भरोसा रखो। अब बस भी करिए ना। अगर मैं कभी ठीक नहीं हुई तो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेने, बहुत देर हो गई है, अन्ना अभी तक नहीं आया। उसे पता चल गया तो माधव और पाटनकर बाई की खैर नहीं है, और उसमें हम भी शामिल हैं। अगर ये पता चला तो रघु, अन्ना को ना पता चले ये बंदोबस्त किया है मैंने। मुझे डर इस बात का है कि पाटनकर बाई के घर से निकलने से पहले अन्ना अगर वहां पहुंच गया तो? अगर ऐसा हुआ तो उनकी बस छूट जाएगी। सब कुछ फिर से करना होगा। रघु, नहीं पहुंचेगा अन्ना वहां। उससे पहले हम उसे घर जाके पकड़ते हैं। आजा। आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, सारे सपने पूरे हों। अरे मेरे कोई भी सपने नहीं है, बस तुम्हें जो चाहिए वो दे सकूं। सुषमा को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बना सकूं। मैं तुम्हारे लिए बस एक गजरा ही ला पाया। MS 47 42 50 नासिक जाएगी। हाँ नीलिमा, हाँ मैं आ गया हूँ, बस स्टॉप पर ही हूँ। नहीं, वो अभी तक नहीं आई है। डर तो लग रहा है। नहीं नहीं, बाबा को इस बात का पता नहीं चल सकता। अरे अरे मतलब नेने काका ने बाबा को पता न चलने की जिम्मेदारी खुद ली है। हाँ देखो, वो एक बार बस में बैठ जाए ना, फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब रखता हूँ फ़ोन। हाँ 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 ठीक है। अब तक आई क्यों नहीं पाटनकर भाभी? नाथा, हाँ अन्ना कहाँ है? मालिक तो कब से निकल गए। हाँ, कहाँ? मुझे मालूम नहीं। मालकिन से पूछ कर आऊं क्या? नहीं नहीं, रहने दे। कोई काम था क्या? हमें काम अन्ना से था, तू अपना काम कर। अरे हमसे भूल चूक हो गई होगी। अन्ना वहां गया होगा और हम यहाँ आ गए। चलो निकलते हैं।
दीजिए। नहीं, रहने दीजिए। अरे दीजिए ना, भारी होगा ये। मैं तो डर ही गया था। क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगी? नहीं, आप आएंगी इस बात का यकीन था मुझे, पर डर था अन्ना का। हो सकता है नेने काका ने उन्हें बिजी रखने का काम अच्छे से किया है। माधव, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाऊंगी ऐसा सोचा भी नहीं था, पर आज एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ये सब अपनी आई के लिए कर रहे होंगे या तुम्हारे घर वालों के लिए। वजह चाहे जो कोई भी हो, पर तुमने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे बस यार, क्रमांक 250 मुंबई के लिए निकलने वाली है। ये तो हमारी ही गाड़ी है, सभी चलिए यात्री जल्दी कीजिए। मुंबई के लिए गाड़ी निकलने वाली है। रुकिए रुकिए, ये लीजिए, ये पता है, आपको इसी पते पर जाना है। हाँ, और हाँ, ये मोबाइल लीजिए। पर किस लिए? जरूरत पड़ेगी इसकी। इस मोबाइल में मैंने मेरा और नेने काका का नंबर सेव करके रखा है, और इसका नंबर सिर्फ हम दोनों के पास है। हम तो आपको फोन करेंगे ही, लेकिन अगर आप किसी तकलीफ में फंस गई तो हमें फोन कर देना। आप संकोच मत कीजिए, लीजिए। चलिए जल्दी बैठ जाइए, देर हो रही है। अच्छा, सामान रख दिया है? हाँ। अरे हाँ, ये थैली रह गई। हाँ, लीजिए, पकड़िए। ये क्या? ये पैसे हैं। आप मुझसे लेती नहीं है ना, इसलिए मैंने यही रख दिए। रहने दीजिए। किस लिए? मेरे पास पहले से ही है। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अरे लगेंगे, मुंबई है वो, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, और हाँ, बस कहीं रुकेगी ना खाने के लिए, सिर्फ तभी बस से उतरना और जल्दी से खाना खाकर वापस बैठ जाना। हाँ, समझ गए ना? हाँ। मैं सुषमा को लेकर जल्दी ही मुंबई आऊंगा। हाँ, तब तक उसके स्कूल का इंतजाम भी हो जाएगा, और मुंबई पहुंचते ही तुरंत मुझे फोन करना। मैंने मोबाइल चार्ज कर दिया है। अरे हाँ, वो चार्जर रह गया था, चार्ज कर लेना और मुझे कॉल करना। हाँ, बाकी सारा सामान ले लिया है ना, और सब कुछ रख लिया है ना ठीक से? अरे हाँ, वो नौकरी के जो कागजात हैं वो रख लिए है ना? हाँ हाँ, ले लिए है मैंने। अच्छे से रखे हैं ना, संभाल के? हाँ। हाँ, अब गाड़ी निकलने वाली है। अरे माधव, इतनी चिंता मत करो, चली जाऊंगी मैं, छूट जाऊंगी इस झंझट से। अरे हाँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। इस सब में तुमने मेरी मदद की है, ये बात अर्णा को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। गाड़ी शुरू हो गई है, चलिए चलता हूँ मैं। हाँ, मुझे पक्का फोन करना। हाँ हाँ, संभाल कर जाइए। देसाई, क्या हुआ? अन्ना नाई खड़े हैं गाड़ी के सामने।
अण्णा छोड़िए, अण्णा छोड़िए, अण्णा, अण्णा। ये पाटंकर बाई है ना रे? वही तो है। क्या चल रहा है इस गांव में? नहीं तो क्या। अरे ऐसे कोई भी हाथ पकड़ के कैसे ले जा सकता है किसी दूसरे की औरत को? कितनी भी कोशिश कर ले मेरे चंगुल से छूट नहीं पाएगी। मैं जब तक नहीं कहता इस घर में ताला लगेगा नहीं। चल अंदर। छोड़िए मुझे। चुप रहे। चल अंदर। चल चल। तुझे क्या लगा मेरे चंगुल से आसानी से छूट जाएगी? हाँ? छोड़िए मुझे। क्यों? यहाँ से भाग के जाना है? हाँ? कब से चल रहा है ये तुम्हारा? कब हुआ ये सब? मुझे भनक तक नहीं लगने दिया। हाँ? एक बात भूल गई तू। कौन हूं मैं? अण्णा नाइक हूं मैं। अण्णा नाइक हूं मैं। मेरी मर्जी के बगैर झाड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। क्या लगा तुझे? हाँ? आसानी से मुंबई पहुंच जाएगी तू? मुझे खबर तक नहीं लगेगी ऐसा लगा तुझे? हाँ? क्या चल रहा है? अन्ना ये वो नए किराएदार आए हैं। ए, बापू, ये घर किसी को किराए पर नहीं देना। ये लो 6 महीने का किराया। पाटनकर बाई इसी घर में रहेगी। पर अन्ना पाटनकर बाई तो मुंबई जा रही है हमेशा के लिए। दरवाजा बंद करने का नहीं। पाटनकर बाई इसी दरवाजे से घर में फिर से आएगी। ये सब पूर्वजों का बनाया हुआ है और पूर्वजों के बनाए हुए इस घर से मुझे कोई भी निकाल नहीं सकता। इसका श्राद्ध किया है मैंने। जाने बोले से। इस घर में माधव की जगह वही होगी जो पहले थी। वो अंदर आएगा। माधव सच में बहुत समझदार है। उसकी बातें, सामने वाले को समझने की आदत, उसका स्वभाव, उसकी अच्छाई, सच में बहुत गुणी लड़का है वो। आपका नसीब अच्छा है जो आपको इतना अच्छा लड़का मिला। अरे नेने काका जल्दी चलिए, नहीं तो अन्ना माधव की जान ले लेंगे। चलिए ना। चुंटिया बैठ। अरे अब बैठ के क्या करेंगे? हाँ बैठ बोला ना। अरे पर मुझे बता, अन्ना को कब से पहचानता है तू? अरे ये सारी बातें करने का ये समय थोड़ी ही है। हाँ मेरा सवाल समझ में आया तुझे? अन्ना को कब से पहचानता है तू? मैं बचपन से जानता हूँ। तो अन्ना को किसी पर दया आई देखा है कभी? नहीं। अन्ना ने कभी किसी की गलतियों को माफ किया? नहीं। तो हमारे बीच में जाने से क्या फायदा? पर आपकी बात सुनते हैं ना वो। हाँ अन्ना इस बारे में किसी की भी नहीं सुनेगा। और अगर उसे पता चला कि ये बात हम भी जानते थे तो हमें भी मारने से नहीं छोड़ेगा वो।
तो अब क्या करें? हाँ, प्रार्थना। हे परमेश्वर, पाटणकर बाई और माधव की रक्षा करना रे बाबा। अब तुम ही उनके तारणहार हो। ये तेरी नहीं है, मेरी है। इससे मिलने के लिए काम आया? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कांड करने की? हाँ, तुझे क्या लगा तू पढ़ा लिखा है तो मैं चुप रहूंगा? अरे तो किताब क्या पढ़ ली, मेरे आंखों में धूल झोंक कर मेरे पीठ पीछे कुछ भी करेगा? अरे अन्ना नाइक से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है तू अभी तक जानता नहीं। इतना प्यार आया इस पे जो तू इसे मुंबई भेजने चला था? हाँ? बोल 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 बोल। खबरदार, अगर इसे हाथ भी लगाया तो। आप हट जाइए, इन्हें जो करना है करने दीजिए। नहीं माधव, आज चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माधव ने ये सब क्यों किया? हमारे बीच में क्या संबंध है? मैं किस हक से इसकी साइड ले रही हूँ? ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। इस सब का एक ही जवाब है, इंसानियत, जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। माधव को मैं उसके बाप की, अन्ना नाइक की एक भूल लग रही थी। वो मुझे नजरअंदाज कर सकता था, पर उसने मुझे इस सब से बाहर निकलने का मौका दिया। आपने तो बस एक लड़की को जन्म दिया है, पर जिंदगी भर उसने कमलाकर पाटणकर नाम ही लगाया है, और इसी नाम के साथ वो जीती रहेगी। पर इस माधव ने उसे बहन माना, एक बड़ा भाई होने के सारे फर्ज निभाए। हाँ, हमारे बीच संबंध है, हाँ, पर इस नाते को क्या नाम दूं समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि ये नाता जुड़ा है सिर्फ इंसानियत की वजह से। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। माधव, तुम जाओ। नहीं, पर आप यहाँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। अरे जाओ ना माधव। अरे उस पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? उस पर गुस्सा निकालकर कुछ होगा क्या? पूरे गांव को पता चल गया होगा। पता चले बगैर रहता है क्या? स्टैंड पर भी लोग थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव में आने जाने वाले लोग देख रहे थे। गर्दन झुका के आना पड़ा। गर्दन झुकाकर ही आना पड़ेगा ना। इतने दिनों से मैं बोल रही थी, किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर यही सब होगा ना। मैं कुछ बोलूं तो बोलते हो कि सरिता तो बहुत बोलती है, तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। मेरी बात तुम क्यों सुनोगे, है ना? देख लिया ना क्या हो गया। नमक मिर्ची लेकर आती हूँ मैं। क्यों? बड़े भैया आए हैं ना पराक्रम करके। जाइए। माधव की जान लेने वाले थे आप, हाँ? उसे हाथ तो लगा कर दिखाइए, फिर बताती हूँ शेवंता क्या चीज है। हम सब सह लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर और दुर्बल हैं। आपको क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता? मैं यहाँ से क्यों जा रही थी? आपके कारनामों की वजह से अन्ना। आपने मुझे बहुत पैसे दिए, पर उसके अलावा अपना सब कुछ गवा बैठी हूँ मैं। मेरे पति मुझसे दूर हो गए। किसकी वजह से? मेरे सामने खड़े इस हैवान अन्ना नाइक की वजह से। मैं चाहती थी मेरी बच्ची मेरे साथ रहे, पर उसे मैंने अपने आप से दूर किया। आपने मुझे उसे दूर भेजने पर मजबूर किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में मैं किसी का खून होते हुए देखूंगी, पर मैंने अपने ही घर में लाश देखी है। ये सब किसने किया? अन्ना नाइक ने। मुझे इस सब से बाहर निकलना है, सब कुछ भूलना है, नई शुरुआत करनी है। पर नहीं, फिर से इस नरक में लाकर बिठा दिया है आपने।
और सबसे जरूरी बात अर्णा, मुझे नौकरी मिली होती ना तो मैं अपने सारे सपने भूल जाती, पर मेरे सपनों को, मेरी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया आपने। आपकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, आप ही ने सब किया है ना अर्णा? नहीं सच है ना ये? क्या कर रहे हैं? अन्ना दरवाजा खोलिए। अन्ना सुनिए, दरवाजा खोलिए। अब देखता हूँ कैसे बाहर निकलती है तू। अन्ना, अन्ना दरवाजा खोलिए। अन्ना, अन्ना, अन्ना दरवाजा खोलिए। अन्ना नाइक, तेरे सारे पाप अगर दुनिया के सामने न ले आओ तो मेरा नाम भी कुमुदिनी कमलाकर पाटणकर नहीं। क्या हुआ? पैर क्यों मुड़ गए? डर गए क्या? आपको क्या लगा मैं आपके पैर पकड़ूंगी, रोऊंगी? नहीं अर्णा, इस जन्म में तो वो होने से ही रहा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने और अब तक कुछ गंवाने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं है। मेरी नौकरी छीन ली आपने। मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की पर आपने मुझे जाने भी नहीं दिया। अपना सारा हिसाब चुकता हो चुका है अर्णा। अगर इसके बाद इस घर में आना है ना तो मुझे किसी खिलौने की नजर से नहीं, बराबरी की नजर से देखना। अब अगर इसके आगे कुछ किया ना तो सब कुछ जला दूंगी मैं। कैसे हुई ये सब कांड करने की? अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली तू? मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरी पीठ पीछे कुछ भी करोगे? इतना लगाव है जो से तू मुंबई भेजने चला था? हाँ? माधवा, अरे ऐसे क्यों बैठा है? अरे बाप रे, अरे ये क्या हुआ? क्या क्या? कैसे लगा? अरे देख खून कितना आ रहा है। रुक, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। अरे अरे कैसे लगा? किसी के साथ मारामारी की? अरे क्या पूछ रही हूँ मैं? अरे माधवा, अरे कोई मुहूर्त देख रहे हो भाई से बात करने का? सरिता, उसका चेहरा देखा ना कैसे उतरा हुआ था। हाँ तो और क्या होगा? इतना बड़ा कांड जो करके आए हैं। सरिता एक बताऊं, लोग जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं, पर उनकी सारी बातें सच्ची नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, सबके सामने गर्दन झुकाकर किसे आना पड़ा? आपको ही ना? बोलो ना।
हाँ, पर माधव ने ये जो किया उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कारण? अभिराम भैया को मिलने जा रहा हूँ ऐसा कहकर पाटनकर बाई से मिलने गए थे। क्या कारण था वो? ऐसे घर पर झूठ बोलकर चले जाते हैं। इतने दिनों से वो यहीं पर हैं। क्या कारण है? घर में से किसी ने उनसे पूछा? नहीं ना, इसीलिए तो ये सब लफड़ा हुआ। बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ना। और उन्हें क्या लेना देना है? गांव में वो रहते हैं या आप रहते हैं? कल कोई गलत काम करके चले जाएंगे तो बदनामी किसकी होगी? सरिता, मुझ पर चिल्लाकर क्या होगा? इंसान ना कितना पढ़ा लिखा है ये कोई नहीं देखता। इंसान कैसा है ये देखते हैं। कल आप किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए कह रही हूँ अभी के अभी जाकर पूछिए उनसे। और अगर आपसे नहीं होता है ना तो मैं जाकर पूछती हूँ। सरिता रुको, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ माधव से। दत्ता, दत्ता। माधव, अरे क्या कर रहा है तू? रो क्यों रहा है? हाँ? आ बैठ, बैठ यहाँ पर। अरे इस घर का बड़ा बेटा है तू। माधवा, अरे क्या किया है मैंने? आज तक इस घर के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कर पाया हूं मैं। अब तक मैं सिर्फ बाबा की ही नजरों में दोषी था, और अब मुझे इस घर का हर कोई दोषी मानेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बिना बताए मैंने कुछ किया। अरे पर क्यों? इस बारे में कोई नहीं सोचता। मैं पाटनकर भाभी को मुंबई भेज रहा था और किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? ताकि बाबा को पता ना चले, और बाबा को पता चल जाता तो पाटनकर भाभी कभी यहाँ से नहीं निकल पाती, और फिर बाबा का उनके यहाँ आना जाना हमेशा चलता ही रहता, कभी नहीं रुकता। और उससे क्या होता? मेरी आई को तकलीफ और घर में क्लेश होते। मेरा क्या है? मैं तो आज नहीं तो कल सब कुछ छोड़कर मुंबई चला जाता, लेकिन इन सब चीजों को भूलकर क्या मैं मुंबई जा पाता? मेरी आई को अब मैं और तकलीफ में नहीं देख सकता रे दत्ता। माधवा, सब समझता है मुझे, सब कुछ। अरे पर हम किसके लिए क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है ना। अरे पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और अगर है भी ना तो उन्होंने इस सब से बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन अब क्या? माधवा, तू अच्छा होगा पर दुनिया अच्छी नहीं है ना। नहीं होगी, पर मुझे अपने घर का भला होते देखना है। वो होगा तब होगा, पर अब तू खुद को संभाल रहे। क्या हुआ? मैं चिल्लाया माधव पे। मैंने बताया उसे ऐसा कुछ मत करना आगे से। बाबा उनकी मर्जी से चलते हैं, अगर तू भी वैसे करेगा तो कैसे होगा? बोला मैं उसे। अरे नाइक की कोई इज्जत है कि नहीं? कल तू चला जाएगा यहाँ से, लोगों का सामना तो हमें ही करना है ना। डाटा बहुत डाटा मैंने उसे। फिर वो आगे भी कुछ बोल रहा था, पर मैंने एक शब्द उसके मुंह से निकलने नहीं दिया। डाटा माधव को बहुत डाटा मैंने। सरिता, अब यहीं रहना, जो चाहिए वो मिलेगा। ये अमावस्या तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मेरी मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मुंबई चली जाएगी? हाँ, और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, यही लगा ना तुझे? हाँ? सब जला दूंगी ऐसा बोलती है, राख करेगी। अरे तू क्या राख करेगी? अन्ना नाइक हूं मैं। हाँ।
मैं स्वतः ही आग हूँ। तू जानती नहीं है, आग से खेलने पर हाथ जल जाते हैं। हाँ, तू नहीं जानती। ये नीलिया, क्या हुआ अन्ना? और एक लाऊं? वहाँ बाहर कौन खड़ा है देख। कोई नहीं है। ये बाहर जाके देख। कोई नहीं है अन्ना। कोई नहीं है। जा। एक और लाऊं? हाँ ला। इंदु, क्या रे? माधव को क्या हुआ है? अरे क्या पता, कुछ भी पता नहीं रहा है। वो चोट लगी है ना उसे? हाँ लगी तो है, पर बताए तो पता चले ना। अरे ये बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, हम माए कितना भी कहें पर कोई फायदा नहीं। कहीं गिर विर गया होगा वो। हल्दी तो लगा दी ना तुमने उसे? अरे हल्दी लगाने गई थी तो चला गया बिना लगाए ही। अच्छा रहने दे, देख मुझे दे, मैं लगाती हूँ। मुझे ना नहीं कहेगा वो। ये देख, यही रखी है, दे। ले। ठीक है। तुम्हारे हाथ से लगा ली ना तो भी ठीक हो जाएगा। क्या रे माधवा, क्या हुआ? तुझे कहाँ लगी है? मुझे पहले दिखा तू। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ। झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे क्या समझ नहीं आता? अरे तेरी आई नहीं हो तो क्या हुआ? किसी की तो आई थी ना मैं। दिखा मुझे। अरे बाजू हट। हाँ? दिखा मुझे। अरे बाबा, अरे कहाँ गिरने के लिए गया था तू? हाँ, अच्छा हुआ इतनी सी ही चोट लगी है। मुझे तो लगता है तू किसी से मारामारी करने गया था। सच है ना? क्या रे, क्या पूछ रही हूँ मैं? अब सुन, चुपचाप यहीं बैठे रहना। मैं हल्दी लगाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। क्या रहने दो? हल्दी तेरे मुंह पे लगा दूंगी। अरे बात करता है, चुप बैठ मुंह बंद करके। अरे कितनी देर हो गई है? हाँ, जख्म अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। तुम सारे के सारे नायक एकदम जिद्दी हो। मेरा काशी भी ऐसा ही था, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। कभी गिरता था, कभी छिलता था, कभी यहाँ पर फूल जाता था। 2 बार तो घुटने भी फोड़ लिए थे, इतना सता रहे तब। अच्छा, उसे पूछा कि क्या रे, क्या किया तूने? तो पता है क्या कहता था मुझे? स्कूल जाते समय भैंसे ने टक्कर मार दी। अब मुझे बता, जब भैंसा टक्कर मारने आया तब ये क्या सो रहा था? कुछ भी बोलता था, पर मस्ती कम नहीं थी। एक जगह बैठने की आदत थी क्या उसकी? बाद में तो सिर्फ जख्में ही बची रही, शरीर पर, मन पर, और हल्दी से भरने वाले नहीं थे वो। अरे बाबा, दर्द हो रहा है क्या?
ये कौन है? हाँ? क्या कर रहा है तू? दूर है, मैं तो मार दूंगा तुझे। पीछे रे, पीछे, पीछे रे, पीछे रे, दूर हटो। बच्ची, अरे क्या कर रही है? कुछ बोलिए मत। जो कर रही हूँ वो देखो। अरे पर क्या कर रही है, बताओगी कि नहीं? देखकर समझ जाओगे। तुम अब बीच बीच में मत बोलो, चुप रहो। बहुत ठंड लग रही है इन्हें। भाई, बावड़ी में गिरे तो ऐसा ही होगा ना। मैं क्या कह रही हूँ, इन्हें बावड़ी के पास जाने की क्या जरूरत थी? होश नहीं था क्या उसमें गिरने तक? सरिता, ये बातें करने का ये वक्त नहीं है। तो सही वक्त कब आएगा वो बता दीजिए, तब मैं सारी बातें करूंगी। हाँ, चुप बैठोगी जरा। तुम दोनों यहाँ झगड़ने आए हो क्या? आई, मुझे भी बाबा की चिंता होती है ना। मेरा बस इतना कहना है कि बावड़ी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। अरे बाबा, जो हुआ सो हुआ। इन्हें ठीक करने का उपाय देखना होगा। बदन कांप रहा है इनका। आई, उठने के बाद कुछ खाने को देना उन्हें, ठीक लगेगा उन्हें। वो तो अच्छा हुआ हमने आवाज सुनी। आई, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बाबा को। बच्ची, अरे क्या कर रही है, बता तो दो। इससे मेरा माथा फोड़ने वाली हूँ। अरे फिर बार बार पूछ रहे हो जो? अरे मैं इतनी बार पूछ रहा हूँ, बता तो दो। चुप रहो, जो करना है मैं करूँगी। अरे पर ऊपर कहाँ जा रही? चुप बैठिए। अरे ओह, शोभा यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर में दूसरी जगह नहीं मिली? अरे इतना बड़ा घर है, एकदम रास्ते पर ही बैठेगी। बाजू हो, बाजू हट। ऐसा हट। अरे क्या है ये? तुम कुछ मत बोलो। अरे ये क्या लेकर आई हैं आप? यहाँ क्या पहली परेशानियाँ कम है? अरे बाबा दूर रहो, ऐसे सामने नहीं आते। चलो बाजू हटो। इंदु, क्या री, तुझे भी समझ नहीं आता? दोनों के बीच से अंगार ले जाऊं? हाँ हाँ। सुनिए, आप ही कुछ बोलिए ना। देखो, हमसे जो... तुमसे कुछ नहीं होने वाला। देखो, अभी उपाय करती हूँ। सरिता, तू नीचे जा, तकलीफ होगी तुझे। इनका भी दम घुट रहा है। इंदु, अरे कोई है? देखो, धुएं में आकृति है। ये तो भूतनी है।